भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि सुनो पार्वती, आज मैं तुम्हें एक सच्चे भक्त की एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे तुम्हें पता चल जाएगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह के बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहते थे, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर भोजन करता। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वह नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में से बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास एक हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसके भरोसे था वह रोज भगवान के लिए खाना की व्यवस्था करता और भगवान के भरोसे रहता। कुछ देर बाद वहाँ नारद मुनि आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में से बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाला संत ने चोरी करने की बुरी आदत के कारण उसका मन भगवान की भक्ति में नहीं लग पाया। उसने भक्ति करते समय भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि दूसरा भोग लगाने वाला संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। यही कारण है कि वह संत बड़ा है। तो दोस्तों, हमें इस कथा से यह सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो। भक्त भक्ति करते समय बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र होते हैं और जो बुरे कर्मों से दूर रहता है, सिर्फ उसी को भगवान की कृपा मिलती है और वही सच्चा भक्त होता है भगवान का।